प्यारे नर्सिंग साथियों, आपका नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। कंप्लीट योर ड्रीम्स विद अस। आप अपने सपनों को हमारे साथ पूरा कीजिए। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर एक वीडियो के साथ हमारे साथ कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखते रहिए। हम इस आज के वीडियो में शुरू करते हैं मॉस्पी एनक्लेक्स आरएन सीरीज़ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग MCQ नंबर 381 टू 319 एंडोक्राइन सिस्टम फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम्स। प्यारे साथियों, सपनों को पूरा करने के लिए जूझना पड़ता है, बार बार मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं सफलता मिलती है। यदि आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो उस माँ बाप को याद कीजिए जितने इतनी पैसे लगा के इतना मेहनत करके आपको पढ़ाया है और आपका केवल एक मन नहीं लग रहा। कैसे वो उन खेतों में, उन खलिहानों में मेहनत करते हैं, तब जाके एक फ़ीस का अरेंजमेंट हो पाता है। इसी एक मोटिवेशन के साथ कि हमें कुछ करना है, हमें वो मंजिल हासिल करनी है जो हमारा लक्ष्य है। शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन वीडियो क्लास की, जिसके अंदर 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। लेट्स नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 381। A urine specimen is needed to test for the presence of ketones in a client who is diabetic. What should the nurse do when collecting this specimen from a urinary retention catheter? एक पेशेंट है जो कि डायबिटिक है, उससे हमें यूरिन स्पेसिमिन कलेक्ट करना है कीटोन के प्रेजेंस के टेस्ट के लिए। नर्स को यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर से यूरिन स्पेसिमिन कलेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1, डिस्कनेक्ट द कैथेटर एंड ड्रेन द यूरिन इनटू ए क्लीन कंटेनर। कैथेटर को डिस्कनेक्ट करेंगे, यूरिन को एक क्लीन कंटेनर में ले लेंगे। ऑप्शन 2, क्लीन द ड्रेनेज वॉल्व एंड रिमूव द यूरिन फ्रॉम द कैथेटर बैग। जो ड्रेनेज वॉल्व लगा है, जो ढक्कन लगा है ड्रेनेज का, उसको रिमूव कर लेंगे, कैथेटर बैग से यूरिन कलेक्ट करेंगे। ऑप्शन 3, वाइप द कैथेटर विथ एल्कोहल एंड ड्रेन द यूरिन इनटू ए स्टाइल टेस्ट ट्यूब। कैथेटर को एल्कोहल से वाइप करेंगे और स्टाइल टेस्ट ट्यूब में यूरिन ड्रेन करेंगे। ऑप्शन 4, क्लेम द कैथेटर, क्लीनिज द पोर्ट एंड यूज स्टाइल सिरिंज टू रिमूव यूरिन। कैथेटर को क्लेम करेंगे, पोर्ट को क्लीन करेंगे और यूरिन रिमूव करने के लिए एक स्टाइल सिरिंज का यूज़ करेंगे। गेस योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर सोचिए, दौड़ाइए अपने दिमाग के घोड़े। टाइम स्टार्ट नाउ। कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। टाइम इज ओवर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, रेशनल। देखिए करेक्ट आंसर क्या है। क्लेम द कैथेटर, डायबिटिक पेशेंट या कोई भी पेशेंट हो, उसमें यूरिन स्पेसिमेन, यदि हमें यूरिन रिटेंशन कैथेटर से कलेक्ट करना है तो क्या करेंगे? कैथेटर को क्लेम करना है, पोर्ट को क्लीन करना है और स्टाइल सिरिंज से यूरिन रिमूव करना है। क्लियर है? की पॉइंट बताना ये, व्हेन वी शुड कलेक्ट द यूरिन स्पेसिमेन फ्रॉम द यूरिन रिटेंशन कैथेटर, क्लेम द कैथेटर, क्या करेंगे? क्लेम द कैथेटर, क्लीन द पोर्ट एंड यूज रिमूव यूरिन फ्रॉम स्टाइल सिरिंज। रेशनल देखिएगा, यूरिनरी कैथेटर एंड ड्रेनेज बैग शुड ऑलवेज रिमेन ए क्लोज स्टाइल सिस्टम। यूरिन शुड बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम द कैथेटर पोर्ट, नॉट द कलेक्शन बैग। यूरिन, यदि जब भी हम किसी कैथेटर से यूरिन कलेक्शन कर रहे हैं तो जो यूरिन ड्रेनेज बैग है उसको सबसे पहले हमें क्लोज करना है, क्लेम करना है। जो यूरिन बैग है वो क्लोज स्टाइल सिस्टम की तरह रहना चाहिए। उसके बाद यूरिन स्पेसिमेन कैथेटर का जो पोर्ट है उससे लेना है, किसके द्वारा? एक स्टाइल सिरिंज के द्वारा। दिस सिस्टम शुड रिमेन क्लोज सो दैट fewer microorganism enter the urinary tract। ये
प्रोसीजर फॉलो करने का हमारा प्रायोरिटी क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूरिन स्पेसिमेन में कम से कम इंसर्ट हो पाएँ ताकि एक रिजल्ट की एक्यूरेसी मेंटेन रहे। दिस विल नॉट यील्ड ए फ्रेश स्पेसिमेन इंडिकेटिंग प्रेजेंट एसीटोन लेवल। तो यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर मतलब यूरिनरी कैथेटर लगा हुआ है, उस क्लाइंट से यूरिन स्पेसिमेन लेने के लिए सबसे पहले कैथेटर को क्लैंप करेंगे, उसके पोर्ट को क्लीन करेंगे और स्टाइल सिरिंज से यूरिन लेके हम उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेस्ट करने के लिए या कीटोन टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी के अंदर भेज देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 382। ए नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट्स फास्टिंग plasma glucose level. At which fasting plasma glucose level should the nurse identify that the client has pre-diabetics? एक नर्स है जो कि क्लाइंट का फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल मॉनिटर कर रही है। नर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल प्री डायबिटिक की कंडीशन को इंडिकेट करेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 70 mg पर DL, ऑप्शन 2 100 mg पर DL, ऑप्शन 3 130 mg पर DL, ऑप्शन 4 160 mg पर DL। मीन्स कौन सा ये डाटा है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि क्लाइंट प्री डायबिटिक कंडीशन के अंदर है। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 100 mg पर DL इज द प्री डायबिटिक कंडीशन। रेशनल देखिएगा, ध्यान दीजिए। गाइडलाइन फ्रॉम द अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन हैव लोअर द लेवल ऑफ फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज दैट इंडिकेट वेदर ए क्लाइंट हैज प्री डायबिटीज फ्रॉम 120 mg पर DL to 100 mg per DL and fasting plasma glucose of 100 to 125 mg per DL is considered pre-diabetic condition। देखिए समझिए, यदि ग्लूकोज लेवल क्लाइंट का कितना है 100 तक है, कहाँ से 75 to 100 दैट इज नॉर्मल। प्री डायबिटिक कंडीशन कहाँ तक होती है 100 to 125 mg पर DL, इट इज़ द प्री डायबिटिक कंडीशन। डायबिटिक कंडीशन कहाँ तक होती है यदि प्लाज्मा ब्लड ग्लूकोज लेवल इट्स अबोव द 126 mg पर DL। कौन सा? फास्टिंग। ध्यान देना, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल यदि 126 mg पर DL से ऊपर है तो ये कंडीशन होगी प्री डायबिटिक कंडीशन। 70 mg पर DL, ऑप्शन 1 क्या कह रहा है कि उसके अंदर यदि 70 mg फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल हो तो वो इंडिकेट करेगा क्लाइंट की हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन को। किसको इंडिकेट करेगा कि क्लाइंट क्या है, हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में है, मतलब उसको अभी उसका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से कम है। वन 130 mg पर DL, 160 mg पर DL and fasting plasma glucose level of 126 mg per DL higher indicate that the client is diabetic। डायबिटिक कंडीशन कब होगी? जब क्लाइंट का प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल कितने से ज़्यादा हो, 160 mg पर DL से ज़्यादा हो, तो दैट कंडीशन इज द डायबिटिक कंडीशन। रिपीट कर रहा हूँ, 75 टू कितने से 75 टू 100 mg पर DL नॉर्मल, 100 to 125 mg पर DL प्री डायबिटिक, अबोव द 126 mg पर DL दैट इज द डायबिटिक कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 383। ए नर्स कंक्लूड दैट ए क्लाइंट हैज हाइपोग्लाइसीमिक रिएक्शन टू इंसुलिन। व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग सपोर्ट दिस कंक्लूजन? सिलेक्ट ऑल द अप्लाई। एक नर्स कंक्लूड कर रही है कि क्लाइंट को हाइपोग्लाइसीमिक रिएक्शन हो गया है इंसुलिन के कारण। इस कंक्लूजन के लिए कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग सपोर्ट करेगी? सिलेक्ट ऑल ऑफ द अप्लाई। जो ऑप्शन अप्लाई हो रहे हैं उनको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन 1
इरिटेबिलिटी, ऑप्शन 2 ग्लाइकोसोयूरिया, ऑप्शन 3 ड्राई एंड हॉट स्किन, ऑप्शन 4 हार्ट पाल्पिटेशन, ऑप्शन 5 फ्रूटी ओडर ऑफ ब्रीथ्स। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर का अनुमान लगाइए। करेक्ट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 इरिटेबिलिटी, ऑप्शन 4 हार्ट पाल्पिटेशन। अब रेशनल देखिएगा, समझिए। एक की पॉइंट बताता हूँ आपको। यदि किसी कंडीशन क्या है, हॉट एंड ड्राई, क्या है, हॉट एंड ड्राई, दैट इज इंडिकेटेड ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। क्या इंडिकेशन करेगा, हाइपर ग्लाइसीमिया। ग्लाइसीमिया। कूल एंड काम, कूल एंड काम मतलब यदि किसी पेशेंट की स्किन हॉट और सूखी है तो वो इंडिकेशन करेगा हाइपरग्लाइसीमिया को। यदि किसी पेशेंट की कंडीशन कूल और काम है, ठंडी है और पसीना आ रहा है, पसीना आएगा तभी तो कूल होगी ना, पसीना आ रहा है, काम है, तो वो कंडीशन इंडिकेशन होगा हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लाइंट को हाइपोग्लाइसीमिक रिएक्शन है, तो हम वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें उसकी स्किन इंडिकेट कर रही है कूल और काम की कंडीशंस को। मतलब उसकी स्किन वो सिम्टम्स इंक्लूड कर लेंगे कि उसकी स्किन के अंदर एकदम कूल है। अब देखिए रेशनल समझिए। इरिटेबिलिटी इन न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स अकर व्हेन द ग्लूकोज इन द ब्रेन डिक्लाइन टू ए लेवल। हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशंस के अंदर क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन के अंदर क्लाइंट इरिटेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, उसी कंडीशन के अंदर एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन का सिक्रेशन होगा। जैसे क्यों, कारण क्या है कि जो उसका ब्रेन है उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा और क्लाइंट इरिटेबल होगा। बिकॉज ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज डिक्रीज, द रीनल थ्रेशोल्ड इज नॉट एक्सीडेड एंड देयर इज नो ग्लाइकोसोयूरिया। ग्लाइकोसोयूरिया की कंडीशन किसके अंदर डेवलप होगी, हाइपरग्लाइसीमिया में। कैसे, क्लाइंट के अंदर यदि ग्लूकोज ही नहीं है तो यूरिन के साथ ग्लूकोज कहाँ से आएगा। हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम हो रहा है, तो यूरिन के यदि कमी हो रही है तो वो बाहर नहीं निकलेगा, तो यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं रहेगा। कौन सी कंडीशन में, हाइपोग्लाइसीमिक रिएक्शंस में। हॉट एंड ड्राई स्किन इज कंसिस्टेंट विद डिहाइड्रेशन विच इज ऑप्शन एसोसिएटेड विथ हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट्स। मैंने की पॉइंट बताया आपको कि हॉट और ड्राई स्किन देखने को मिलेगी हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशंस के अंदर, कूल एंड कामी स्किन देखने को मिलेगी हाइपोग्लाइसीमिक रिएक्शंस के अंदर। हॉट एंड ड्राई स्किन इंडिकेट करेगी डिहाइड्रेशन को, कूल एंड कामी स्किन इंडिकेट करेगी कि उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है। हार्ट पाल्पिटेशन ए न्यूरोजेनिक सिम्टम्स अकर व्हेन द sympathetic nervous system respond to a rapid decline in blood glucose। हार्ट पाल्पिटेशन उसकी न्यूरोजेनिक सिम्टम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूरोजेनिक सिम्टम्स को बता रहा है। जैसे ही बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम होगा तो उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्ड करना शुरू करेगा। बॉडी का ग्लूकोज लेवल डिक्लाइन होगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्ड करना शुरू करेगा। जैसे ही रेस्पॉन्ड करेगा बॉडी के अंदर एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन रिलीज होगा और जिससे हार्ट पाल्पिटेशन की कंडीशन डेवलप होगी। फ्रूटी ओडर ऑफ ब्रीथ इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया। फ्रूटी ओडर का मतलब है मुंह से फल की जैसी स्मेल आना, जो कंडीशन किसके साथ होती है, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन। इट इज़ कोज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फैट एज ए रिजल्ट ऑफ इनएडिक्वेट इंसुलिन सप्लाई। जो फ्रूटी ओडर है वो फैट के ब्रेकडाउन के कारण होती है। फैट के कीटोन बॉडी में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि कारण क्या है, उस कंडीशन में बॉडी के अंदर इंसुलिन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती। एक तो कुस्माल रेस्पायरेशन, फ्रूटी ओडर, ये कंडीशन हमेशा किस में देखने को मिलेगी, हाइपरग्लाइसीमिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 384। ए नर्स इज पाल्पेटिंग टू टीच
fact about hyper planning to teach, a nurse is planning to teach fact about hyperglycemia to a client with the diagnosis of diabetes. What information should the nurse include in the discussion about what cause diabetic acidosis? एक क्लाइंट है जिसको डायबिटीज़ का डायग्नोस है, उसको हाइपरग्लाइसीमिया के फैक्ट्स के बारे में नर्स टीच कराने का प्लान कर रही है। नर्स को कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी चाहिए डिस्कशन के साथ कि ये थिंग्स डायबिटिक एसिडोसिस का कारण है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1, ब्रेकडाउन ऑफ फैट स्टोर्स फॉर एनर्जी। ऑप्शन 2, इंजेक्शन ऑफ टू मैनी हाई एसिडिक फूड्स के कारण डायबिटिक एसिडोसिस होगा। ऑप्शन 3, एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ एंडोजेनस इंसुलिन के कारण डायबिटिक एसिडोसिस होगा। ऑप्शन 4, इंक्रीज अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में कोलेस्ट्रॉल रिलीज होने के कारण डायबिटिक एसिडोसिस होगा। ऑप्शन, गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। टाइम स्टार्ट नाउ। कमेंट करिए अपना करेक्ट आंसर, दौड़ाइए अपने दिमाग के घोड़े। टाइम्स इज ओवर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। डायबिटिक एसिडोसिस का कारण क्या है? दैट इज कोज ब्रेकडाउन ऑफ फैट स्टोर फॉर एनर्जी। जैसे ही क्लाइंट के अंदर हाइपरग्लाइसेमिक की कंडीशन डेवलप होती है तो बॉडी के अंदर जो फैट का स्टोरेज होता है वो फैट का स्टोरेज किसके अंदर टूटना शुरू हो जाता है? कीटोन बॉडीज़ के अंदर। कीटोन बॉडी के अंदर, तो दैट इज चेंज इन एसिड एनवायरनमेंट ऑफ द ब्लड, देन दिस वन इज द डायबिटिक एसिडोसिस। अब रेशनल देखिए, समझिए इसको, कारण क्या होता है इसका। इन द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन विच फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स, देन बॉडी ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड फैट्स to supply energy. Ketones, a byproduct of fat metabolism, accumulate causing metabolic acidosis. अब समझिए, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन कब डेवलप होगी? बॉडी के अंदर किसकी कमी हो जाए? इंसुलिन की कमी हो जाए। जैसे ही इंसुलिन की कमी होती है बॉडी के अंदर, इंसुलिन की कमी के कारण जो ग्लूकोज होता है बॉडी का वो उस सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है और हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। जैसे ही सेल्स में ट्रांसफर होता है, बॉडी को एनर्जी सप्लाई के लिए प्रोटीन और फैट का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। प्रोटीन और फैट का ब्रेकडाउन शुरू होने के कारण कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। कीटोन्स क्या है? कीटोन्स एक फैट मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट है जो कि एक्युमुलेशन होता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप होती है। pH of food ingested has no effect on the development of acidosis. फूड इंजेक्शन का एसिडोसिस डेवलपमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ एंडोजेनस इंसुलिन कोज हाइपोग्लाइसीमिया। यदि बॉडी के अंदर इंसुलिन का सीक्रेशन अत्यधिक हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन डेवलप होगी, न कि हाइपरग्लाइसीमिया। कोलेस्ट्रॉल लेवल हैज़ नो इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एसिडोसिस। कोलेस्ट्रॉल का इफेक्ट बॉडी के अंदर, कोलेस्ट्रॉल है वो उस बॉडी के अंदर एसिडोसिस डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं होता। एसिडोसिस कंडीशन कब होती है? जब ब्लड का पीएच 7.35 से कम हो जाए, 7.35 से कम हो, दैट इज़ द एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन, यदि मेटाबॉलिज्म के कारण, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने के कारण पीएच लेवल कम होता है तो दिस कंडीशन इज नोन एज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 385। ए नर्स इज कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए क्लाइंट हु हैज़ टाइप 1 डायबिटीज एंड हु इज बीइंग एडमिटेड बिकॉज ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोटिक कोमा। व्हाट फैक्टर आर प्रीडिस्पोज टू ए क्लाइंट टू दिस कंडीशन? सिलेक्ट ऑल अप्लाई। एक क्लाइंट है जिसका डायग्नोस टाइप 1 डायबिटीज़ है। नर्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है जो कि डायबिटिक कीटोएसिडोटिक कोमा के कारण एडमिट हुआ है।
विच फैक्टर कैन प्री डिस्पोज, इस कंडीशन को कौन से फैक्टर प्री डिस्पोज करेंगे, सिलेक्ट ऑल अप्लाई, जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमें सिलेक्ट करना है। मीन्स टाइप 1 डायबिटीज़ वाले क्लाइंट में डायबिटिक कीटोएसिडोटिक कोमा के प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कौन कौन से हैं वो हमें सिलेक्ट करने हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 टेकिंग टू मच इंसुलिन के कारण डायबिटिक कीटोएसिडोटिक कोमा होगा। ऑप्शन 2 गेटिंग टू मच एक्सरसाइज। ऑप्शन 3 एक्सेसिव इमोशनल स्ट्रेस। ऑप्शन 4 रनिंग ए फीवर विथ द फ्लू। ऑप्शन 5 ईटिंग फ्यूअर कैलोरीज देन प्रिस्क्राइब्ड। गेस योर करेक्ट आंसर। टाइम स्टार्ट नाउ। Time is over. Correct answer is option 3 excessive emotional stress. Option 4 running a fever with the flu. रेशनल देखिएगा, समझिएगा। देखो 3 कंडीशन होती हैं, 3 कंडीशन समझना अच्छी तरह। एक तो होता है डायबिटिक कोमा। क्या होता है? डायबिटिक कोमा। डायबिटिक कोमा की कंडीशन कब होगी? जब बॉडी के अंदर इंसुलिन की सप्लाई कम हो और हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए और कोमा की कंडीशन डेवलप हो जाए, पेशेंट बेहोश हो जाए, दैट इज़ द डायबिटिक कोमा। अब डायबिटिक कीटोएसिडोटिक कोमा क्या है? यदि कोई क्लाइंट जिसके अंदर इंसुलिन सप्लाई ज़्यादा हो जाए, डायबिटिक कोमा की कंडीशन है कि इंसुलिन सप्लाई ज़्यादा हो और हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन डेवलप हो, दैट इज़ द डायबिटिक कोमा। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कोमा क्या है? बॉडी के अंदर इंसुलिन की सप्लाई कम है, इंसुलिन की सप्लाई कम होने के कारण ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है और हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन डेवलप हो गई है। हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन डेवलप होने के कारण बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज़ का एक्यूमुलेशन होने लग गया। एक्यूमुलेशन होने के कारण जो कीटोन्स हैं उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप हो गई। इस कंडीशन को हम बोलेंगे, और उस एसिडोसिस के कारण पेशेंट कोमा में चला गया, दैट कंडीशन इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिक कोमा। अब हमें यहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं कि जिसके कारण क्लाइंट का ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में ही कीटोन्स का एक्यूमुलेशन होगा। यदि इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटिक कोमा हुआ है, इंसुलिन की अधिकता के सीक्रेशन के कारण ग्लूकोज की कमी के कारण डायबिटिक कोमा हुआ है, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? डायबिटिक कोमा बोलेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंक्रीज इंसुलिन सीक्रेशन, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल, दिस कंडीशन इज डायबिटिक कोमा। डिक्रीज इंसुलिन सीक्रेशन, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज कीटोन बॉडीज, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिटिक कोमा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के नाम से भी जानते हैं। अब रेशनल पढ़ते हैं, किताब की भाषा पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? टू मच इंसुलिन विज प्रिसिपिटेट इंसुलिन कोमा। डायबिटिक कोमा को हम इंसुलिन कोमा भी बोल सकते हैं यदि वो इंसुलिन के हाइपर सिक्रेशन के कारण हो रही है, ग्लूकोज लेवल के कमी के कारण हो रही है, हाइपरग्लाइसीमिया। एक्सरसाइज विद ग्लूकोज फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, दिस में प्रेसिपिटेट इंसुलिन कोमा। एक्सरसाइज के कारण मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसमें बॉडी के ग्लूकोज यूज होता है, और बॉडी का ग्लूकोज यूज होने के कारण मेटाबॉलिज्म होता है ग्लूकोज का, तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है और इंसुलिन कोमा को प्रेसिपिटेट करता है। इमोशनल स्ट्रेस स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम विच रिलीज ग्लूकोकोर्टिकोइड। जैसे ही क्लाइंट पे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम बॉडी का एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होने पे ग्लूकोकोर्टिकोइड का सीक्रेशन बढ़ता है, जो बॉडी के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं। क्या है? रिपीट कर रहा हूँ, इमोशनल स्ट्रेस बढ़ा। इमोशनल स्ट्रेस बढ़ने के कारण सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे बॉडी के अंदर एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, एड्रेनलिन को हम एपिनेफ्रिन, नॉन एड्रेनलिन को नॉन एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, इनकी एक्टिविटी बढ़ेगी जो ग्लूकोकोर्टिकोइड को रिलीज को बढ़ाएंगे। ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीज बढ़ेगा तो बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ेगा। क्लियर है?
नेक्स्ट है स्ट्रेस ऑफ एन इन्फेक्शन इंक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड। बॉडी के अंदर जो भी कंडीशन मेटाबॉलिज्म और ग्लूकोकोर्टिकोइड की प्रोडक्शन को बढ़ाएगी वो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगी, जिसके कारण क्लाइंट के अंदर डायबिटिक कोमा या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन डेवलप होगी, रिजल्टिंग इन एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल। नॉट ईटिंग एनफ कैलोरीज इन रिलेशन टू द अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिसीव्ड में प्रेसिपिटेट इंसुलिन कोमा। यदि क्लाइंट इंसुलिन की अकॉर्डिंग डाइट नहीं ले रहे हैं तो वो इंसुलिन कोमा या हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन को डेवलप करेगा, प्रेसिपिटेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 386। A nurse is caring for a client admitted to the hospital for diabetic ketoacidosis. Which clinical finding related to this event should the nurse document in the client's clinical record? Select all that apply. एक नर्स है वो केयर कर रही है, एक हॉस्पिटल एडमिटेड क्लाइंट है जो कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो है। कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग नर्स को क्लिनिकल रिकॉर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट करनी चाहिए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से रिलेटेड? सिलेक्ट ऑल अप्लाई। जो ऑप्शन अप्लाई हो रहे हैं उनको सिलेक्ट करिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 स्वेटिंग, क्या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन में स्वेटिंग होगा? रेटिनोपैथी। ऑप्शन 2 रेटिनोपैथी। ऑप्शन 3 एसीटोन ब्रीथ, जिसे हम फ्रूट ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, फ्रूट ब्रीथ। ऑप्शन 4 इंक्रीज आर्टेरियल बाइकार्बोनेट लेवल। ऑप्शन 5 डिक्रीज आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। गेस योर करेक्ट आंसर। टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 एसीटोन ब्रीथ एंड ऑप्शन 5 डिक्रीज आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। कैसे होगा? रेशनल देखिए, समझिए। मैंने आपको की पॉइंट बताया था, यदि स्किन में पसीना आता है, कॉमन सी बात है, पसीना आएगा तो स्किन ठंडी लगेगी। कूल और कामी स्किन किसकी कंडीशन में होती है? हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में। तो इस ऑप्शन को हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। रेटिनोपैथी क्या है? रेटिनोपैथी एक डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन है। तो उस कंडीशन वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का यदि कॉम्प्लिकेशन बहुत समय तक यदि डायबिटीज़ रह गया तो उसका कॉम्प्लिकेशन होता है, मतलब उसका आई का रेटिना है, उसका पैथोलॉजिकल कंडीशन चेंज हो जाता है दैट। तो इस ऑप्शन को भी हम एलिमिनेट कर देंगे। अब हाइपरग्लाइसीमिया कीटोएसिडोसिस कंडीशन में क्लाइंट को हमें पता है कि एसीटोन ब्रीथ या फ्रूट ऑर्डर देखने को मिलेगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन में जाएगा। इंक्रीज आर्टेरियल बाइकार्बोनेट लेवल, एसिडोसिस की कंडीशन में बाइकार्बोनेट लेवल हमेशा कम होता है और एसिड लेवल बढ़ता है, ये दोनों अपोजिट काम करते हैं, तो इसको भी हम करेक्ट कैंसिल कर देंगे। डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, बॉडी के जो अंदर जैसे ही एसिडोसिस होगा बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, तो कंपनसेट करने की कोशिश करेगा तो बॉडी के अंदर जो CO2 प्रेजेंट है उसको बाहर निकालेगा और क्लाइंट हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन में होगा। तो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। अब बुक की लैंग्वेज समझिए। ग्लूकोज लेवल डिक्रीज इन हाइपोग्लाइसीमिया, द सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम इज एक्टिवेटेड। जब भी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल कम होता है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। एंड एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन आर सीक्रेटेड कोजिंग डायफोरेसिस, डायफोरेसिस या स्वेटिंग। समझाता हूँ। जैसे ही बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन डेवलप होती है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होगा, एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होंगे, डायफोरेसिस या पसीना आने लग जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रेटिनोपैथी इज ए लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज caused by microvascular changes in retina. It is not a sign of ketoacidosis. रेटिनोपैथी क्या है? रेटिनोपैथी एक डायबिटीज़ का लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है। जो माइक्रोवेसल्स होती हैं रेटिना के अंदर वो डैमेज हो जाती हैं, उसके कारण होता है। ये एक कीटोएसिडोसिस का साइन नहीं है। फ्रूटी ऑर्डर टू द ब्रीथ या एसीटोन ब्रीथ, एसीटोन ब्रीथ को फ्रूटी ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। मतलब डायबिटीज़ वाले शुगर वाले क्लाइंट में फ्रूट की सांस में फ्रूट या फल की जैसी स्मेल आती है। अगर व्हेन द कीटोन लेवल एलिवेटेड इन कीटोएसिडोसिस, ये कंडीशन कब होती है? जब क्लाइंट का कीटोन लेवल बढ़ जाए। फ्रूटी ऑर्डर
बॉडी के कीटोन लेवल बढ़ने के कारण होता है, जिसको हम एसीटोन ब्रीथ के नाम से भी जानते हैं। ये हमेशा कीटोएसिडोसिस में एलिवेटेड होता है। विथ कीटोएसिडोसिस द सीरम बाइकार्बोनेट लेवल इज डिक्रीज। एसिड नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि एसिड जहाँ बढ़ेगा तो उस कंडीशन में सीरम बाइकार्बोनेट लेवल क्या होगा, कम होगा। ध्यान रखिएगा, एसिड यदि बढ़ता है तो बाइकार्बोनेट कम होता है। जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एसिड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बाइकार्बोनेट लेवल। क्लियर। सोडियम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेशियम। इंसुलिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्लूकोज। मतलब ये सारे उल्टे काम करते हैं, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ऑक्सीजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द CO2। क्लियर है। लेकिन हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन में CO2 कम हो जाता है क्योंकि O2 बढ़ गया। अब इसे समझिए, जैसे ही सीरम बाइकार्बोनेट लेवल है वो कम होता है तो बॉडी के अंदर जो कीटोन्स हैं वो इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं और जिसके कारण एसिड बेस बैलेंस बिगड़ जाता है। इसीलिए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाली कंडीशंस के अंदर पेशेंट को IV के द्वारा बाइकार्बोनेट्स या सोडा बाइकार्बोनेट दिया जाता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इनिशिएट रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ कुस्माल रेस्पिरेशन टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ कीटोन बिल्डअप रिजल्टिंग इन डिक्रीज आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। जैसे ही क्लाइंट के अंदर की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप होता है तो बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम उस एसिड को कंपनसेट करने की कोशिश करता है, उसको बैलेंस में लाने की कोशिश करता है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जल्दी जल्दी बॉडी की CO2 को क्या करता है, बाहर निकालता है। बाहर निकालता है तो उसके कारण बॉडी के अंदर CO2 जो आर्टेरियल CO2 है वो कम हो जाएगी और उस रेस्पिरेशन को हम कुस्माल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। ये कुस्माल रेस्पिरेशन किस में देखने को मिलेगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 387। ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुड द नर्स एक्सपेक्ट, सिलेक्ट ऑल द अप्लाई। एक नर्स असेस कर रही है जिस क्लाइंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, कौन कौन से लक्षण या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नर्स एक्सपेक्ट करेगी। सिलेक्ट ऑल अप्लाई, जो ऑप्शन दिए गए हैं वो अप्लाई हो रहे हैं वो सिलेक्ट करने हैं। ऑप्शन देखिए, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस मतलब हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन डेवलप होगी जिसमें कीटोन बॉडी के अंदर जमा हो जाएंगे, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन इससे रिलेटेड आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, ड्राई स्किन ड्राई हो जाएगी। क्या हाइपरग्लाइसीमिया में स्किन ड्राई होगी, मैंने हिंट बताया था आपको, की पॉइंट ट्रिक बताई थी। ऑप्शन 2 एब्डोमेन पेन। ऑप्शन 3 कुस्माल रेस्पिरेशन। ऑप्शन 4 एब्सेंस ऑफ कीटोन इन द यूरिन। ऑप्शन 5 ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ लेस देन 100 mg/dl। कौन कौन से ऑप्शन अप्लाई होंगे, गेस योर करेक्ट आंसर। टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 ड्राई स्किन। ऑप्शन 2 एब्डोमेन पेन। ऑप्शन 3 कुस्माल रेस्पिरेशन। अब समझिए मैंने हिंट क्या बताया था, जैसे ही हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन होगी तो बॉडी के अंदर हॉट एंड ड्राई। क्लियर है, कारण क्या है, डिहाइड्रेशन। एब्डोमेन पेन हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन के अंदर एब्डोमेन पेन होगा इंसुलिन सीक्रेशन की कमी के कारण। कुस्माल रेस्पिरेशन किसको, CO2 को कंपनसेट करने के लिए जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन लेगा, उस रेस्पिरेटरी कंडीशन को हम कुस्माल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का मतलब है कि उसके अंदर बॉडी के उसमें कीटोन्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दे रखा है, एब्सेंस ऑफ कीटोन इन द यूरिन, हम इसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, करेक्ट नहीं जाएगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता नहीं, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है, बढ़ता है, तो दिस वन इज आल्सो द एलिमिनेट। तो करेक्ट आंसर क्या है, 1, 2 एंड 3। अब रेशनल देखिए, बुक की भाषा को समझिए। ड्राई स्किन इज a sign of dehydration in response to polyuria associated with the osmotic effect of elevated serum glucose level। बॉडी के अंदर
ग्लूकोज लेवल बढ़ने के कारण स्किन ड्राई क्यों होती है कि जैसे ग्लूकोज लेवल एलिवेटेड होता है, पेशेंट का यूरिन ज़्यादा आता है, उस कंडीशन को हम पोलीयूरिया के नाम से जानते हैं। पोलीयूरिया, जब यूरिन ज़्यादा एक्सेसिव आएगा तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा और उस डिहाइड्रेशन को ड्राई स्किन रिप्रेजेंट करेगी। ड्राई स्किन इज द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है एब्डोमेन पेन इज एसोसिएटेड विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन में एब्डोमेन पेन भी देखने को मिलता है। इन द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन ग्लूकोज कैन नॉट इंटर द सेल और टू बी कन्वर्टेड टू द ग्लाइकोजन। अब इंसुलिन के एब्सेंस के कारण बॉडी के अंदर ग्लूकोज सेल्स में इंटर नहीं हो पाता है। जो एक पॉइंट याद रखिएगा, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। की पॉइंट बना लीजिए, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का स्टोरेज ग्लाइकोजन के अंदर फॉर्म में होता है। यदि बॉडी के अंदर इंसुलिन अब्सेंस है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब्सेंस ऑफ इंसुलिन। ब्रेकडाउन ऑफ फैट एज ए एनर्जी सोर्स कोज एक्यूमुलेशन ऑफ कीटोन्स। अब जैसे ही ग्लूकोज, अब इंसुलिन की कमी हो गई, ग्लूकोज इस सेल के अंदर नहीं इंटर हो पा रहा, बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पा रही, तो इसके अंदर इस कंडीशन में बॉडी के अंदर फैट और कीटोन टूटना शुरू हो जाता है। जैसे ही कीटोन एक्यूमुलेशन होगा, कीटोन जमा होगा तो एसिडोसिस हो जाएगा, रिजल्ट ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ कीटोन्स। द लंग्स इज एन अटेम्प्ट टू कंपनसेट फॉर लोअर पीएच विल ब्लो ऑफ CO2। और लंग्स उस एसिडोसिस की कंडीशन में क्या करेंगे? बॉडी कंपनसेट मतलब सामंजस्य बैठाने की कोशिश करेगी। जो पीएच कम हुआ है उसको बॉडी खुद कोशिश करेगी, जब तक उसमें ताकत रहेगी, बॉडी की CO2 को बाहर निकालने के लिए। ब्लो का मतलब होता है बाहर निकालना। उस रेस्पिरेटरी कंडीशन को हम कुसमाल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कुसमाल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। In absence of ketone in the urine indicate adequate production of glucose for energy. Insulin deficiency stimulate production of ketone as by-product of fat oxidation for energy. बॉडी के अंदर यदि इंसुलिन की डिफिशियंसी है तो बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फैट ब्रेकडाउन होगी। ग्लूकोज लेवल लेस देन 100 mg पर DL इंडिकेट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। यदि बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल 100 से कम है तो दिस कंडीशन इज द नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है, और वो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन इंडिकेशन या नॉर्मल ग्लूकोज को इंडिकेट करेगी, न कि प्री डायबिटिक या डायबिटिक कंडीशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 388। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद डायबिटीज हु इज शेड्यूल्ड फॉर ए रेडियोग्राफिक स्टडी रिक्वायर्ड कॉन्ट्रास्ट विच शुड द नर्स एक्सपेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू प्रिस्क्राइब। एक क्लाइंट है जिसको क्या डायबिटीज़ है, उसका रेडियोग्राफिक स्टडी के लिए स्टडी करना है, उसके लिए कॉन्ट्रास्ट का यूज़ रिक्वायर्ड है। तो नर्स इस कंडीशन में क्या एक्सपेक्ट करेगी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या प्रिस्क्राइब करे? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 एसिटिलसिस्टीन बिफोर द टेस्ट रेडियोग्राफिक स्टडी से पहले एसिटिलसिस्टीन प्रिस्क्राइब करेगा। ऑप्शन 2 रीनल फ्रेंडली कॉन्ट्रास्ट मीडियम फॉर द टेस्ट, रीनल फ्रेंडली कॉन्ट्रास्ट मीडियम प्रिस्क्राइब करेगा। ऑप्शन 3 फोर्स्ड डायूरेसिस विथ मेनेटोल आफ्टर द टेस्ट के बाद मेनेटोल प्रिस्क्राइब करेगा। ऑप्शन 4 हाइड्रेशन एंड डेक्सट्रोज एंड वाटर थ्रू आउट द टेस्ट के लिए हाइड्रेशन और डेक्सट्रोज प्रिस्क्राइब करेगा और कंटिन्यू वाटर लेने के लिए बोलेगा। गेस योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर सोचिए, दौड़ाइए अपने दिमाग के घोड़े। टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 एसिटिलसिस्टीन बिफोर द टेस्ट। एसिटिलसिस्टीन रेडियोग्राफिक स्टडी से पहले डायबिटिक वाले पेशेंट को एसिटिलसिस्टीन प्रिस्क्राइब करेगा। कारण क्या है? रेशनल देखिएगा। एसिटिलसिस्टीन इज एन एंटीऑक्सीडेंट दैट स्क्वेज ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स which are released when contrast medium causes cell death to renal tubular tissue. It is also requires slight vasodilation. एसिटिलसिस्टीन क्यों प्रिस्क्राइब करेगा डायबिटीज़ वाले क्लाइंट को रेडियोग्राफी स्टडी से जस्ट पहले? क्योंकि एसिटिलसिस्टीन क्या काम करता है? एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है। क्या है? ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है।
ये बॉडी को जैसे रीनल जो कॉन्ट्रास्ट मीडियम देंगे उससे सेल डेथ होती है उससे बचाने का काम करेगा और स्लाइटली वेसोडाइलेटर का भी काम करता है। कॉन्ट्रास्ट दैट इज रीनल फ्रेंडली डज नॉट एक्सिस्ट, मतलब ऐसा अभी तो कोई कॉन्ट्रास्ट डेवलप नहीं हुआ है जो रीनल फ्रेंडली हो। डायबिटीज़ वाले पेशेंट में किडनी वैसे ही पहले से ही डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि हम किडनी को डैमेज होने से कैसे बचाएं। मेनिटोल इज नॉट नेसेसरी। सलाइन आल्सो प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द किडनीज फ्रॉम कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी। डायबिटिक रेडियोग्राफिक स्टडी के लिए मेनिटोल नेसेसरी नहीं होता, उस कंडीशन में सलाइन इज द सफिशिएंट। नॉर्मल सलाइन सफिशिएंट है। वो क्यों देंगे? क्योंकि जैसे किडनी के लिए हमने रेडियोग्राफिक स्टडी के लिए कॉन्ट्रास्ट दिया है, उसको किडनी से बाहर निकाला जा सके, ताकि जो नेफ्रोपैथी का मतलब है डैमेज ऑफ नेफ्रॉन की वेसल्स हैं, वो डैमेज होना नेफ्रोपैथी कहलाता है। हाइड्रेशन विथ सलाइन नोट डेक्सट्रोज एंड वाटर अफोर्ड सम प्रोटेक्शन फ्रॉम किडनी डैमेज कोज बाय कॉन्ट्रास्ट मीडियम। कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो रेडियोग्राफिक स्टडी के लिए देते हैं किडनी को डैमेज करता है, तो उस कंडीशन में क्लाइंट को सलाइन की फॉर्म में हाइड्रेशन देंगे, मतलब नॉर्मल सलाइन देंगे, नॉर्मल नहीं कि डेक्सट्रोज वाटर देंगे। डेक्सट्रोज क्योंकि डेक्सट्रोज बॉडी का ग्लूकोज लेवल पहले ही बढ़ा होता है डायबिटीज़ कंडीशन में, और डेक्सट्रोज क्या करेगा? ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा। डेक्सट्रोज विल इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल। डेक्सट्रोज क्या करेगा? इंक्रीज लेवल। तो डेक्सट्रोज वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। मेनिटोल वाला एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि नॉर्मल सलाइन इज सफिशिएंट फॉर द रिमूव द कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ऐसा कोई कॉन्ट्रास्ट मीडिया बना नहीं है जो अभी तक रीनल फ्रेंडली हो, देन दिस वन इज आल्सो एलिमिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 389। A nurse is caring for a client with type 1 diabetes and the healthcare provider prescribe 1 tube of glucose gel. What is the primary reason for the administration of glucose gel to the client? एक नर्स टाइप 1 डायबिटीज़ वाले के क्लाइंट की केयर कर रही है, उसको ग्लूकोज जेल प्रिस्क्राइब किया है। क्या प्रिस्क्राइब किया है? ग्लूकोज जेल प्रिस्क्राइब किया है। इस ग्लूकोज जेल प्रिस्क्राइब करने का प्राइमरी रीजन क्या है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 डायबिटिक एसिडोसिस, ऑप्शन 2 हाइपर इंसुलिन सीक्रेशन, ऑप्शन 3 इंसुलिन इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन 4 आइडोसिनर्जेटिक रिएक्शन टू द इंसुलिन। गेस योर करेक्ट आंसर। टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया। वन डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन की अधिकता या अधिक इंसुलिन एडमिनिस्टर होने के कारण क्लाइंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। उस हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए नर्स जो ग्लूकोज जेल एडमिनिस्टर करने का प्राइमरी रीजन क्या है? मेन यहाँ पे प्रायोरिटी क्या रहेगी? ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया। रेशनल देखिएगा। ग्लूकोज जेल डिलीवर ए मेजर्ड अमाउंट ऑफ सिंपल शुगर टू प्रोवाइड ग्लूकोज टू द ब्लड फॉर रैपिड एक्शन। ग्लूकोज जेल है, उसका प्रिस्क्राइब करने का मेन रीज़न क्या है? ग्लूकोज जेल के अंदर सिंपल शुगर प्रेजेंट रहता है। किस प्रकार का सिंपल शुगर प्रेजेंट रहता है? हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन में हम फर्स्टली हम एडमिनिस्टर करेंगे कौन से टाइप का ग्लूकोज? सिंपल शुगर्स। एसिडोसिस अकर व्हेन देयर इज इंक्रीज सीरम ग्लूकोज लेवल, देयरफॉर ग्लूकोज जेल इज नॉट इंडिकेटेड। एसिडोसिस कंडीशन कब डेवलप होती है? डायबिटिक एसिडोसिस कब डेवलप होता है? जब पेशेंट के अंदर क्या हो? ग्लूकोज लेवल अधिक हो, उस वाले कंडीशन में ही डायबिटिक एसिडोसिस होती है। डायबिटीज मेलाइटिस इन्वॉल्व डिक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन। डायबिटीज मेलाइटिस के कंडीशन के अंदर क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटिस को हम टाइप 1 डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है। ग्लूकोज जेल नॉट इंडिकेटेड आइडोसिनर्जिक रिएक्शन टू द इंसुलिन। आइडोसिनर्जिक रिएक्शन का मतलब है कि जैसे ही हम इंसुलिन देते हैं तो क्लाइंट के अंदर क्या हो? जैसे ही इंसुलिन दिया तो आइडोसिनर्जिक रिएक्शन, मतलब कुछ क्लाइंट्स के अंदर
इंसुलिन देंगे ग्लूकोज को कम करने के लिए, बट ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं आइडियो सिनर्जिक रिएक्शन को समझने के लिए। जैसे कोई क्लाइंट था, उसको क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। उसको एम्पिसिलिन दिया। क्या दिया, एम्पिसिलिन दिया, बट क्लाइंट को एम्पिसिलिन देने से फंगल इन्फेक्शन और बढ़ गया। इस कंडीशन को हम आइडियो सिनर्जिक रिएक्शन जानते हैं। दूसरा एग्जांपल, क्लाइंट को हाइपरग्लाइसीमिया था, उसको हमने ट्रीट करने के लिए क्या दिया, इंसुलिन दिया। क्या दिया, इंसुलिन दिया, बट ग्लूकोज का लेवल और इंक्रीज हो गया। दैट कंडीशन इज आइडियो सिनर्जिक, मतलब कि एक्टिविटी को बढ़ा देगी। काम तो हमें क्या करना था, ग्लूकोज को कम करना था, बट इंसुलिन बढ़ा दिया, ग्लूकोज का लेवल क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो उस कंडीशन में ग्लूकोज जेल का उपयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 390, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है। ए क्लाइंट ब्लड गैसेज रिफ्लेक्ट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, विच क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन मॉनिटरिंग दिस क्लाइंट लेबोरेटरी वैल्यू। एक क्लाइंट है जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस उसकी ब्लड गैसेस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर नर्स एक्सपेक्ट करेगी उसकी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी लेबोरेटरी वैल्यूज़ में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाली कंडीशन में उसका पीएच बढ़ेगा, उसका ऑक्सीजन लेवल कम होगा, इंक्रीज PCO2 इंक्रीज होगा, डिक्रीज SCO3, उसका बाइकार्बोनेट लेवल डिक्रीज होगा। अब क्या एसिडोसिस में पीएच बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 1। क्या ऑक्सीजन कम होता है, पॉइंट नंबर 2। क्या PCO2 बढ़ता है, पॉइंट नंबर 3। क्या बाइकार्बोनेट लेवल कम होता है। दौड़ाइए अपने दिमाग के घोड़े, गेस योर करेक्ट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन में उसका बाइकार्बोनेट लेवल कम हो जाता है, क्योंकि उसका एसिड बढ़ जाता है, और बाइकार्बोनेट एसिड हमेशा जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल काम करते हैं, जस्ट अपोजिट काम करते हैं। रेशनल देखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे साथियों, यदि आपको कोई इस वीडियो से डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8360069703। प्यारे दोस्तों, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ हमारे साथ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। यदि आपने अभी तक इस वीडियो नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कीजिए और अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्यारे दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको नर्सिंग एकेडमी प्लेलिस्ट जरूर चेक करना है। क्या चेक करना है, प्लेलिस्ट है वो ज़रूर चेक करना है। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना है, ताकि जितने भी वीडियो एनक्लेक्स बेस्ड जो कि नोट सेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं वो आपको सब के सब मिल सकें। नोट सेट के लिए उसका हमने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप एक एक क्वेश्चन जाके जरूर स्टडी करें। उसमें ऐसा ही शानदार एक्सप्लेनेशन हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में एक बेसिक से स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम कभी एनक्लेक्स को टच भी नहीं किया उसके लिए अपलोड किया है। प्यारे दोस्तों, हंसो खेलो मस्त रहो और अपना सिलेक्शन करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। थैंक